लप्पी ने की सारे क्रिएटर्स की बेइज्जती और साथ में अपने भी माँ बाप की बेइज्जती। दूसरी तरफ लप्पी बनी मास्टर शेफ, सारे हलवाइयों को सिखाया खाना कैसे बनाया जाता है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि आज है वीकेंड, तो इन लोगों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपने टाइम को एंजॉय करना। तो मैं सो के उठी 11 बजे इसलिए मैं अब ये लेट वीडियो बना रही हूँ और लेट ही अपलोड होगी। तो सबसे पहले लप्पी ने अपने ही घर बुला के सारे मेहमानों की बेइज्जती कर डाली। बोलो कैसे? तो ऐसे कि उन्होंने बाथरूम के बाहर एक पेपर पे लिख के चिपकाया है, जो भी बाथरूम में जाएगा उसको फ्लश करना है और बाथरूम में वाइपर मारना है। अभी देखो जितने भी क्रिएटर्स आए हैं उनमें इतना तो, क्योंकि वो दुनियादारी देखे हुए हैं, वो सारे जो भी आए हैं अभी अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो सबको पता होता है कि बाथरूम जाते हैं तो फ्लश करते हैं। पता किसको नहीं होगा? इनके यहाँ पे जो रिश्तेदार आए हैं, जो बूढ़े बड़े हैं, जो गांव में रहते हैं, गांव में अभी भी इंडियन कमोड मतलब लगवाते हैं, तो उन लोगों को नहीं आता होगा या नहीं पता होगा। बट ये तो बेसिक मैनर्स है कि कोई जाएगा तो फ्लश तो उनको भी करना आज के ज़माने में आता ही है। लेकिन जब तुमने इतना बड़ा राजमहल बनवाया है, इतना सब कुछ बनवाया है, तो भाई जब घर गंदा होने की इतनी चिंता है तो तुमको है ना बाहर किसी रिसोर्ट में सारे फंक्शंस करने थे या किसी होटल में करने थे। अपने घर को मतलब लाना ही नहीं था लोगों को, जहाँ पे और लोगों के कदम पड़ने से तुम्हारा घर गंदा हो जाए। ठीक है ना? अगर इतनी ही चिंता थी तो फिर एक, जब इतने सारे तुमने हेल्पर रखे हुए हैं तो एक हेल्पर तुम सिर्फ बाथरूम के लिए रख लेती कि वो बाथरूम, सारे बाथरूम दिन भर साफ करता घूमता है ना। तो ऐसे चिपकाने में ना लोगों को पता नहीं इंसल्ट फील हुई होगी कि नहीं होगी। दूसरी तरफ इन्होंने अपनी माँ की तो खासकर बेइज्जती की। एक ब्लॉग आया था जिसमें ये सारे लोग गाना गा रहे थे, मतलब औरतें औरतें बैठ के, तो इसमें उसकी मम्मी रो रही थी, मतलब लप्पी की मम्मी। तो मतलब ये इतनी बेशर्म है, इनको अपनी माँ के आंसू नहीं दिखाई दिए। इन्होंने क्या बोला कैमरामैन को इशारे से कि कैमरामैन मतलब मेरी माँ के रोने पे फोकस करो। कैमरामैन को इशारा करके बोल रही थी कि रोता हुआ इनको दिखाओ कैमरे में कि देखो मेरी माँ इमोशनल हो गई। बाहर आके बोलती हैं हम भी इमोशनल हो जाते थे इसलिए हम हुए नहीं, क्योंकि मम्मी को फिर और ज़्यादा रोता हुआ नहीं देख सकते। मम्मी हमको नहीं, झूलन देवी आपको तो बहाना चाहिए रोने का, और आप तो ऐसे ऐसे करके भी रो लेती हो। हमें याद है वो खेत वाला जिसमें एक भी आंसू नहीं आया था और आप इतना बुरी तरह रोई थी। तो आप है ना अपने माँ के आंसुओं का मजाक ना बनाओ। और ज़रूरी नहीं है आप मतलब ऐसे जूम कर करके अगर माँ को दिखाओगी तो व्यूज़ बटोरोगी। मतलब माँ को भी व्यूज़ के लिए ही यूज़ किया जा रहा है कि देखो मेरी माँ मेरे घर में आके इमोशनल हो गई मेरी खुशियों के लिए। तीसरी तरफ इनकी है ना ननद की मैरिज एनिवर्सरी थी। ये लोग इतने बेशर्म है, अगर ये लोग चाहते तो क्या एक भाई अपनी बहन की एनिवर्सरी का केक अपने घर में नहीं कटवा सकता था? इनकी बहन रास्ते में घूम रही है, अभी तक पहुंची भी नहीं है, क्योंकि शायद उसको पता है कि मैं जाऊंगी तो ये लोग अपने अपने में बिजी रहेंगे, मेरे नाम का एक केक भी नहीं कटेगा। शायद इसीलिए वो मी टाइम स्पेंड करके हस्बैंड वाइफ तब आएंगे। इतने मतलबी लोग हैं ये लोग। अगर ये लोग कहते कि हमारे साथ में ही तुम्हारी भी हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर देंगे, करना ही क्या था, एक केक ही तो कटवाना होता था। सब जगह ऐसे ही होता है। मेरी बहन की जिस दिन शादी थी मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, मेरे भाई ने इतना बड़ा केक मंगाया था, 5-6-7 किलो वाला जो होता है, बहुत बड़ा केक था। लेकिन वो बात अलग है कि वो काटना रह गया स्टेज पे, क्योंकि मेरी बहन की शादी में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि उसकी खुद की भी मतलब वरमाला जो है स्टेज पे जो होती है वो ऐसे हुई, बस बारिश में हुई। 2 फोटो खींचे और भाग गए सब लोग अंदर, वैसे वाला हुआ। तो उस चक्कर में वो केक नहीं कटा। केक हमने अगले दिन घर आके ही काटा, वो इतना बड़ा केक। और इतना मंगाया इसलिए था कि स्टेज पे अगर कटेगा तो सबको बटेगा। तो ये होता है, अपनों की खुशियाँ अपनों की उसमें मना के देखो कितना मज़ा आता है। दूसरी तरफ मुझे लप्पी का ना एक चीज़ बहुत बुरा लगा। मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था कि उसने एक टाइटल लिखा था कि मेरी ज़िंदगी की बेस्ट हल्दी, अभी लिखेगी शायद मेरी ज़िंदगी की बेस्ट मेहंदी। तो क्या ये उस माँ बाप का अपमान नहीं है जो बाप अपनी पूरी ज़िंदगी को खुशियाँ त्याग के पैसे इकट्ठे करता है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और
आज तुम बोल दो कि वो मेहंदी या वो हल्दी अच्छी नहीं थी, ये जो मैंने कमा के करी है वो हल्दी या मेहंदी अच्छी है, तुम हज़ारों कर लो। हो सकता है तुम तो अभी इतनी प्रिपेयर हो गई हो, तुमको लप्पू की भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप भी अपनी हल्दी अकेले भी मना लोगी, क्योंकि तुमको ज़रूरत है तो सिर्फ क्रिएटर्स की, रील्स की, नाचने की और घूमने की। अभी तुम लप्पू को भी उतना भाव नहीं देती हो जिसके लिए तुम पूरे यूट्यूब हिला डाला था रो रो के, उसकी भी तुमको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये उनका अपमान नहीं है, ये कह कह के कि ये मेरी बेस्ट हल्दी है? अगर ये बेस्ट हल्दी है तो इससे अच्छा तो फिर माँ बाप मेहनत ही ना करें अपनी बेटियों के लिए, जो यूट्यूब वाली बेटियां हैं खासकर उनके लिए। बेटियां शादी करके अपनी बेस्ट हल्दी अपने आप मना ही लेंगी, बेस्ट शादी अपने आप कर ही लेंगी, बेस्ट मेहंदी अपने आप कर ही लेंगी। माँ बाप के पैसों की क्यों बेइज्जती? नहीं। और जो भुट्टो रानी है वो इनके फेवर में बोल रही, काहे सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि शादी 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 नहीं हो रहा है, ये बस सेलिब्रेशन हो रहा है। इसको सेलिब्रेशन बोलते हैं। तुम काहे नहीं कर लेती हो फिर हर साल ये सेलिब्रेशन? पति के मांग भरने से तो कोई ना शादी हो जाता है, पति तो डेली मांग, तुम्हारे पति भरते होंगे बहन डेली मांग, क्योंकि नल्ले हैं ना, घर में पड़े रहते हैं। जिनके पति सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाते हैं उनके नहीं भरते हैं डेली मांग, उनकी एक बार शादी में भरती है। अगर मतलब थोड़े हुए ज़्यादा शो ऑफ करने वाले तो हो सकता है कोई ऐसा त्यौहार आता है तब भर देते हैं, क्योंकि आज के जब पहले ज़माने में तो वो भी नहीं होता। या तो लड़की की मांग शादी में भरी जाती थी, अगर वो खुशकिस्मत होती थी और पति से पहले वो दुनिया छोड़ के जाती थी तो उसका पति उसकी मांग अर्थी पे भरता था। 2 ही बार मांग भरते थे। ये सोशल मीडिया को देख के अब ये डेली भरने लगे, और ये जो नल्ले घर में पड़े रहते हैं वही भरते हैं डेली मांग। बहुत अच्छे से पता है हमें डेली हल्दी क्या होती है, डेली मेहंदी क्या होती है। मजाक ना बनाओ हिंदू रीति रिवाजों का। अगर हर साल मेहंदी और हल्दी लगने लगी तो फिर माँ बाप की ज़रूरत ही क्या है शादी करने की? माँ शादी से पहले क्यों नहीं हर साल हल्दी और मेहंदी मना लेते फिर? हद हो रही है। कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी बोल दो यहाँ आके। तुम काहे नहीं मना लेती हो? इन्होंने इतने ड्रामे किए मेहंदी में, ये मतलब ड्रेस कोड, इसमें ये ड्रेस कोड, इसमें ये ड्रेस कोड। 2 महीने से हम सुन रहे थे शादी होगी शादी होगी शादी होगी, फंक्शन होगा, ग्रांड होगा। लप्पी अपने लिए एक ड्रेस तक नहीं खरीद पाई, सोचो। या तो ये साड़ी उसने जो पिंक कलर की पहनी थी किसी की मांगी हुई पहनी थी, या फिर पता ही नहीं, मतलब 2 महीने से ये कर क्या रही थी जो इतना इसने हर यूट्यूब के वीडियो में इसने ये बोला मुझे ड्रेस फाइनल करनी है, मुझे ड्रेस फाइनल करनी है। और जब ड्रेस पहनी मेहंदी की, कमेंट कर करके बताना कितनों ने नोटिस किया, ब्लाउज अलग साड़ी का पहन रखा था और साड़ी अलग थी। ब्लाउज पहन रखा था उसने किसी और साड़ी का, साटन सिल्क का साड़ी का, और साड़ी थी नेट की। ये लप्पी की तैयारी थी, ये ड्रेसेस पसंद की। पहले कोई उसने और साड़ी पहनी थी, वो उसको फिर पसंद नहीं आई, फिर उसने भी पिंक पहन ली। ऐसे दुनिया से ज़्यादा अच्छी साड़ी तो नहीं लगी लप्पी, जिस हिसाब से 2 महीने से यहाँ पे यूट्यूब पे बाढ़ आ रही थी कि हमारी अभी ड्रेसेस पसंद नहीं हुई, ड्रेसेस फाइनल नहीं हुई। ऐसे तो मतलब ब्लाउज तो सिलवा लेती हैं एटलीस्ट, इतना तो टाइम मिला ही था। इतना तो टाइम सबको मिलता है कि तुम 2 महीने से गा रहे हो तो सबसे पहले अपने कॉस्ट्यूम ही फाइनल करोगे, सबसे पहले अपने ड्रेसेस ही फाइनल करोगे। और लप्पी ने, अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो भाई देख लेना, मेहंदी वाले में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ब्लाउज अलग साड़ी का पहन रखा है और साड़ी अलग है। लप्पी के घर में कुछ सब्सक्राइबर्स भी आए हैं जिनको लप्पू ले लेके अपना घर दिखा रहा है, राजमहल दिखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आई ये लोगों को क्या एग्जाम्पल देते होंगे, राजमहल दिखाने से फ़ायदा क्या है? लोगों को ये शिक्षा दे रहे हो कि देखो अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर या कुछ भी मत बनाओ, बनाना है तो यूट्यूबर बनाओ। बचपन से मोबाइल पकड़ा दो, उनको नाचना सिखाओ, उनको बोलना सिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट कैसे करते हैं वो सिखाओ, अपने माँ बाप की बेइज्जती कैसे करते हैं वो सिखाओ, और ऐसा राजमहल बनवा लो। क्योंकि कोई भी इंजीनियर, कोई भी टीचर, कोई भी जो इज्जत की रोटी खाएगा वो तो इतना जल्दी राजमहल नहीं बना पाएगा, राइट?
इतना बड़ा राजमहल तो बेइज्जती, अपने घर की औरतों की इज्जत बेच बेच के, अपनी माँ से कंट्रोवर्सी कर करके, अपने घर की औरतों से कंट्रोवर्सी कर करके, को क्रिएटर्स से कंट्रोवर्सी कर करके ही इतनी जल्दी राजमहल खड़ा किया जा सकता है। तो जिनको आप दिखा रहे हो, ये बता रहे हो कि अपने बच्चों को ये सिखाओ, किस चीज़ के घमंड से ये राजमहल दिखाते हो आप लोग? इज्जत से बनाया हुआ नहीं है ये, अपनी इज्जत बेच के बनाया हुआ राजमहल है ये, जिसको आप दिखा रहे हो। मेहंदी मेहंदी मेहंदी, भाई लप्पी ने क्या पूरा भर भर के हाथ मेहंदी लगवाई है मेहंदी के नाम पे। मैं देखती रह गई, और सबके हाथों में आपको मेहंदी मेहंदी नजर आ रही होगी, है ना। इनके सारे फंक्शंस आप देख लो, सारे सिर्फ सिर्फ एक ही काम है सारे फंक्शंस के नाम पे, नाचना नाचना नाचना। इससे अच्छा फंक्शंस के नाम ही नहीं रखते, इससे अच्छा ये नाम रख देते कि नाच पार्टी। जो जितना ज़्यादा नाचेगा उसको उतना ज़्यादा गिफ्ट मिलेगा, जो जितना ज़्यादा नाचेगा उसको हम उतना ज़्यादा अपने वीडियोस में लेंगे, वो हमारे घर पे उतना ही फेमस होगा। इससे अच्छा नाच पार्टी रखते। और इस नाचने में सबसे आगे है भुट्टो का भाई, और एक एक इनके घर में रिश्तेदार, एक लड़की आई है वो, और लप्पी तो है ही है सबसे ज़्यादा नाचने में, और एक दो है, अभी एक वो भी आ गई है नाचने वाली, मिस्टी मायूस, वो भी आ गए हैं। उनके घर में आते ही अब जितनी भी वीडियोस आएंगी ना, सब में उनकी आवाज़ आएगी तुमको, क्योंकि उनको बोलने का थोड़ा एक्स्ट्रा शौक है। अब सब में आपको वो मिलेंगी। और जितने भी लोग आ रहे हैं ना, लप्पी सबसे पहले अपने ला ला के उनसे अपने मीशो के प्रमोशंस करवा रही हैं। जैसे ही मिस्टी जी घर में घुसी, मिस्टी मायूस जी, पहले तो उनको 15 मिनट नचवाया कि नाचना ज़रूरी है, फिर उनसे बोला कि हमारे हार का प्रमोशन कर दो, फिर उनसे प्रमोशन करवाया। और वो जिस हिसाब से लोगों से जलती है ना भाई, जैसे ही दो एक गांव के क्रिएटर्स आए थे, रंगीला करके और फगुनिया करके, उनकी फेसबुक पे बहुत वीडियोस चलती हैं। वो अपने घर में मेरी बीबी देखो मटर पनीर बना रही है, मेरी बीबी पोहा बना रही है, मेरी बीबी, इस तरीके से ही वीडियो डालते हैं, और बहुत अच्छे पोजीशन में वो लोग बैठते हैं। यही कर कर के वो लोग फेमस हो गए हैं। उनके जब उन्होंने ये सुने, लप्पू ने बता दिया इनके 8 मिलियन फॉलोअर है, इनके 4 मिलियन फॉलोअर है, सिस्टी मायूस के एकदम चेहरा 8 मिलियन, ऐसा क्या करते हो तुम लोग? तुम्हारी तरह रो रो के आंसू नहीं बहाते हैं अपनी बेइज्जती करा के। और मैं तो बोलती हूँ उन लोगों को आना ही नहीं चाहिए था, बेचारे कहाँ फंस गए। मतलब वो लोग वीडियो जरूर बनाते हैं जो भाई हर किसी को पसंद नहीं आती हैं, हो सकता है पसंद आती होंगी, जब भी लोग इतना देखते हैं, बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं उनको, लेकिन वो बेचारे भोले भाले लोग हैं, एकदम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। उनको एक आइडिया मिल गया कि फेसबुक पे ऐसे वीडियो बनाने से हम मतलब पैसे कमा सकते हैं, तो बस वो वीडियो बना रहे हैं। और कुछ भी दिखाते हैं वो लोग, कुछ भी दिखाते हैं, बाथरूम साफ करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन वो सीधे लोग हैं, ये तो पक्का। उनको पॉलिटिक्स करनी तो बिल्कुल नहीं आती होगी, लेकिन अब वो यहाँ पे आ गए, अब तो पक्का मतलब उनको बेइज्जती की जाएगी। एक सब किसी ने नोटिस करी होगी भाई, हर किसी में खाने पे जोर दिया जा रहा है। खाना बताओ, खाना कैसा बना है, खाने में दिखाया जा रहा है ये बना है, हर चीज़ में खाना। अब तो लप्पी जी मास्टर शेफ भी बन गई हैं। जाके हलवाई कोई बता रही थी, अरे ऐसे नहीं बनाओ, सबका मसाला एक ही साथ क्यों बनाया, सब में एक जैसा मसाला थोड़ी ना पड़ता है। तुमको आता है मैगी का हलवा बना देती हो तुमको आता है दाल के अलावा कुछ बनाना? हलवाई को सिखा रही हैं कि कैसे बनेगा आलू गोभी का सब्जी और मटर पनीर। धन्य हो देवी जी, आप धन्य हो। पहले खुद तो सीख लो हलवाई को सिखाने से पहले। वो बेसिक मसाला है, वो प्याज टमाटर भून के रखा है, प्याज टमाटर सब में एक जैसा ही डलता है, बाकी मसाले ही अलग डलते हैं सब चीज़ में। कभी तो दिमाग से काम कर लिया करो लप्पी जी, बस वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, कुछ भी दिखाना है मतलब। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। हो सकता है अगला वीडियो आए ना आए, मुझे नहीं है पता, क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर घूमने जाऊंगी तो मैं इनके वीडियोस नहीं देखूंगी, तो हो सकता है शाम को वीडियो आए, हो सकता है नहीं भी आए। तो मेरा ये वीडियो ही देख के काम चला लेना आज का, और कमेंट करना
मेरा जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया इनकी वीडियो से वो सही है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।